Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today is our lecture number 19 from the chapter Quadrilaterals, class 9th, subject mathematics. Topic is we have to prove a theorem. The statement says the diagonals of a rectangle are of equal length. The diagonals of a rectangle are of equal length. तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इसमें दो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी. हमें प्रूव करना है कि ये जो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी ये आपस में बराबर है, यानी द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर ऑफ इक्वल लेंथ. डायगोनल्स की जो लेंथ है रेक्टेंगल में वो आपस में बराबर है. तो स्टार्ट हम करेंगे गिवन से. पहले हम गिवन देखते हैं कि गिवन हमारे पास क्या है. चलिए जी, गिवन हमारे पास एक रेक्टेंगल है ए बी सी डी. सो गिवन इज a rectangle ABCD, a rectangle ABCD with diagonals AC and BD. ठीक, तो हमारे पास एक रेक्टेंगल है जिसका नाम ए बी सी डी है और उसमें दो डायगोनल्स हैं ए सी और बी डी. यही हमने लिखा. तो प्रूव हमें क्या करना है, व्हाट वी हैव टू प्रूव. हमें साबित क्या करना है. साबित हमें करना है कि ये जो डायगोनल्स हैं रेक्टेंगल की वो आपस में बराबर है. The diagonals of a rectangle are of equal length. We have to prove that these two diagonals are equal in length. That means AC is equal to BD. We have to prove it. AC is equal to BD. That means diagonals of rectangle are of equal length. Now, proof. प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम दो ट्रायंगल्स लेंगे. वो दो ट्रायंगल्स हम लेंगे जिनमें AC डायगोनल भी आएगा और वो ट्रायंगल भी हम लेंगे जिसमें हमें BD आएगा. तो ऐसी दो ट्रायंगल्स हम लेंगे, एक ट्रायंगल में AC आना चाहिए और दूसरी ट्रायंगल में BD आना चाहिए. तो अगर हम AC को देखते हैं तो AC के लिए हम ट्रायंगल लेंगे. अब देखिए कौन सी ट्रायंगल हम लेंगे, ADC. तो हम AC के लिए ये ट्रायंगल लेंगे ADC. ठीक, तो इस ट्रायंगल में और दूसरी ट्रायंगल हमारे पास साइड है, डायगोनल है BD. देखते हैं BD यहाँ पे है. तो इसके लिए हमें BD के लिए हमें ट्रायंगल लेनी पड़ेगी DAB. AC के लिए हमें ट्रायंगल लेनी है ADC और BD के लिए हमें ट्रायंगल लेनी पड़ेगी DAB. ठीक, तो इन दो ट्रायंगल्स को लेने से पहले थोड़ा सा हमें लिखना पड़ेगा. देखिए, सिनस ABCD इज ए रेक्टेंगल. हमें तो यही पता है कि ये रेक्टेंगल है. ठीक, रेक्टेंगल है. जब ये रेक्टेंगल है तो इसका मतलब हुआ therefore
ABCD is a parallelogram because rectangle is a parallelogram. We have already defined it as a parallelogram. Rectangle is a parallelogram. So we can say that ABCD is a parallelogram in which each angle is 90 डिग्री. रेक्टेंगल में हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, हम ऑलरेडी जानते हैं. एंगल A 90 डिग्री, एंगल D 90 डिग्री, एंगल C 90 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री. ईच एंगल इज 90 डिग्री. सो प्रूफ में हमने क्या लिखा? सिंस ABCD इज रेक्टेंगल. बिल्कुल, ये हमें पता है ABCD एक रेक्टेंगल है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ABCD पैरेललोग्राम है बिकॉज रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम इन विच each angle is 90 degree. ओके, आगे बढ़ते हैं. Now in triangle, वो दो ट्रायंगल्स लेंगे जिनकी मैं बात कर रहा था. तो AC तो हमारा इस ट्रायंगल में आता है ADC. तो हम ट्रायंगल लेंगे ADC एंड फिर BD हमारा किस में आता है? जो BD है वो हमारा आता है DAB. ट्रायंगल DAB. तो यही दो ट्रायंगल्स हम लेंगे. एक तो ट्रायंगल ADC और दूसरी ट्रायंगल हम लेंगे DAB. ये आपको ध्यान रखना है कि मैंने कौन सी दो ट्रायंगल्स ली है. देखिए, मैं आपको फिर से बताता हूँ. हमने ट्रायंगल ली है ADC, यानी ये वाली ट्रायंगल. गौर से देखिए, ये वाली ट्रायंगल. और फिर मैंने दूसरी ट्रायंगल जो ली है, ट्रायंगल DAB, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. DAB यानी ये वाली ट्रायंगल. एक तो ट्रायंगल हमने A ली है, ADC यानी ये वाली ट्रायंगल. ठीक. और दूसरी ट्रायंगल हमने ली है DAB यानी ये वाली ट्रायंगल. आपको गौर से देखना पड़ेगा मैं कौन सी दो ट्रायंगल्स ले रहा हूँ. ओके. तो इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप गौर से देखेंगे कुछ कॉमन जरूर है. सबसे पहले हम कॉमन देखते हैं क्या है. देखिए, अगर हमने ये ट्रायंगल ली है पहले ADC, तो इसमें अगर आप गौर से देखेंगे AD है ना. ADC ट्रायंगल में तो AD साइड एक है ना. इसी तरीके से जो हमने DAB यानी ये वाली ट्रायंगल ली है, उसमें भी तो AD है. तो AD तो इनमें कॉमन है, दोनों ट्रायंगल्स में AD कॉमन है. सो वी कैन राइट AD is equal to AD कॉमन. क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल्स का साइड है. ओके. अब देखिए, आप गौर से देखना होगा आपको. ट्रायंगल ADC में इस एंगल को देखते हैं और जो दूसरी ट्रायंगल हमने ली है ट्रायंगल DAB, उसमें ये एंगल देखते हैं. ठीक. ये तो आपस में बराबर है. पहले तो ये बराबर था, ये तो कॉमन था दोनों ट्रायंगल्स में. AD जो था ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन था. अब पहली ट्रायंगल का ये वाला एंगल यानी एंगल D, और दूसरी ट्रायंगल जो हमने ली है ट्रायंगल DAB, उसमें एंगल A, वो ये दोनों एंगल आपस में बराबर है. यानी एंगल A is equal to angle D, or we can say angle D is equal to angle A. Yes, we can write angle D is equal to angle A. Angle D is equal to angle A. Why is angle D equal to angle A? Because we know each angle is 90 degree. ये वो parallelogram है जिसमें हर एक एंगल 90 डिग्री है, because it's a rectangle. So we can write here each
एंगल इज 90 डिग्री। ओके, तो उसके बाद हम देखेंगे, देखिए ट्रायंगल ए डी सी में हम डी सी लेंगे और ट्रायंगल डी ए बी में हम ए बी लेंगे। क्या ये आपस में बराबर है? बिल्कुल बराबर है। हम लिख सकते हैं क्या, डी सी इज इक्वल टू ए बी। बताइए क्यों डी सी ए बी के बराबर क्यों है? रीजन तो लिखना पड़ेगा ना। डी सी ए बी के बराबर क्यों है? दीज आर अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। हमने तो यहीं पे लिखा ना, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो अपोजिट साइड्स तो इक्वल होते हैं पैरेललोग्राम में, तो ये साइड तो इस साइड के बराबर होगा। डी सी इज इक्वल टू ए बी। अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल भी लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम भी लिख सकते हैं। ओके ओके, तो हम यहाँ पे क्राइटेरिया देखेंगे। कौन सा क्राइटेरिया लगा? देखिए साइड, एंगल, साइड। यहाँ पर भी देखते हैं। पहले ट्रायंगल ए डी सी में देखते हैं ये साइड, फिर ट्रायंगल डी ए बी में भी यही साइड, फिर ट्रायंगल ए डी सी में एंगल डी, और दूसरी ट्रायंगल जो हमने ली है डी ए बी उसमें एंगल ए, वो आपस में बराबर है, एंगल डी इक्वल एंगल ए। उसके बाद जो ट्रायंगल ए डी सी है उसका डी सी, और ट्रायंगल डी ए बी का ए बी, वो भी आपस में बराबर है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक क्राइटेरिया इस्तेमाल हो रहा है। एक ट्रायंगल हम चूज करेंगे, ट्रायंगल ए डी सी, देखिए उसमें साइड, फिर एंगल, फिर साइड। और दूसरी ट्रायंगल जो हमने ट्रायंगल डी ए बी ली है उसमें भी देखेंगे, पहले साइड, फिर एंगल, और फिर साइड, साइड, एंगल, साइड। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे बाय एस ए एस congruency rule, triangle ADC is congruent to triangle DAB। दोनों ट्रायंगल्स जो हमने ली, ये दो ट्रायंगल्स जो हमने ली, ट्रायंगल ADC और ट्रायंगल DAB, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल के हिसाब से। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट है, अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो आप मुझे बताइए क्या ट्रायंगल ADC का AC, ट्रायंगल ADC का AC, दूसरी ट्रायंगल हमने DAB ली है, क्या उसका BD, क्या ये आपस में बराबर नहीं होंगे? इस ट्रायंगल का BD, पहली ट्रायंगल ADC का AC, और दूसरी ट्रायंगल जो हमने DAB ली है, DAB ली है, क्या उसका BD, क्या ये आपस में बराबर नहीं होंगे? बिल्कुल बराबर होंगे। जब ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो जो रिमेनिंग पार्ट्स है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, वो भी तो आपस में बराबर होंगे CPCT के जरिए, CPCT के जरिए, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल्स तो कॉन्ग्रुएंट है, इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है AC बिल्कुल इस ट्रायंगल का लॉन्गर साइड है, और BD जो है वो इस दूसरी ट्रायंगल का लॉन्गर साइड है। तो ये तो आपस में बराबर होंगे CPCT के जरिए। और ये तो डायगोनल्स हैं, AC and BD are two diagonals of rectangle and we have proved that these two diagonals are equal. Diagonals of a rectangle are of equal length. रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। कोई डाउट अगर रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट दर्ज कीजिए। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी ये थ्योरम। थैंक यू वेरी मच।